हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से दूसरा क्लास लेकर के आ गए हैं। तो आज इस क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 का करवा चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ का क्लास स्टार्ट किए हैं और हर क्लास में 25 क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो इसी तरह जो पहला क्लास था वो सेट 1 था और मेरा टारगेट है सेट 5 तक क्लास करवाने के लिए। तो हर क्लास में 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्लास में 125 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद आईटीआई का ट्रेड आईसीटीएसएम ट्रेड से छात्र रह चुका हूं और साथ ही साथ अभी मैं सीआईटीएस कर रहा हूं सीएचएनएम ट्रेड से। और मैं 2022 से ही आईटीआई के आईसीटीएसएम ट्रेड के छात्रों के लिए एग्ज़ाम का तैयारी करवाते आ रहा हूं। तो मुझे 2-3 सालों का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीटीएसएम के सीबीटी एग्ज़ाम में। तो बस मैं वही सारे क्वेश्चंस को टोटल यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ और हर क्लास में 25 क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आप टोटल क्लास देख लेते हैं सेट 1 से सेट 5 तक, तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर इससे पहले वाले क्लास भी नहीं देखे हैं तो वो क्लास इससे पहले आप देख लें, उसके बाद आप ये क्लास देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एसएमपीएस स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विचेड मोड पावर सप्लाई। तो जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर जो पावर सप्लाई का यूज़ होता है उसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसे शॉर्ट्स में हम लोग एसएमपीएस बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आईसीटीएसएम ट्रेड के छात्रों के लिए। अगर आप सीएचएनएम ट्रेड का भी छात्र हैं तो प्लीज़ ये क्लास आप भी ज़रूर देखें, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस और आईसीटीएसएम दोनों का सीबीटी एग्जाम में अधिकतर एमसीक्यू सेम ही रहते हैं। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 1-2 क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएँ तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए कंटिन्यू आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट कूल्स सीपीयू। मतलब कौन सा कंपोनेंट्स है जो सीपीयू को ठंडा करते हैं, ठंडा रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं यहाँ पर इस क्लास में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल से बताऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको बताऊँ, ताकि आप अपने सीबीटी एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ब्रेन मतलब कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू ही है, क्योंकि सारा काम कंट्रोल कौन करता है? तो सीपीयू करता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कंपोनेंट्स सीपीयू को ठंडा करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीट सिंक। तो जो कंप्यूटर का हीट सिंक होता है उसका काम क्या होता है? कंप्यूटर को कूलिंग करना, कंप्यूटर को जो हाई टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा अगर हीट हो जाता है सिस्टम तो प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसीलिए हीट सिंक का यूज़ होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की ओपन्स बायोस यूजुअली। तो कौन सा की यूजुअली आमतौर पर हम लोग बायोस ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बायोस में जाने के लिए हर डिवाइस ब्रांड के अनुसार उसके कीज़ होते हैं। जैसे में आप मान लो अगर आपके पास एचपी का लैपटॉप है या डेल, लिनोवा, एसर, तो ये सारे में फंक्शन की अलग अलग हो सकते हैं बायोस में जाने के लिए, लेकिन यूजुअली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है F2 डेल। अधिकतर सिस्टम में F2 या डेल से आप बायोस में जा सकते हैं। तो बायोस क्या है और बायोस का फुल फॉर्म क्या है, इसका भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बायोस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस क्या है? तो बायोस एक सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम का होता है, जिसमें हम लोग इसके अंदर इसलिए जाते हैं कि मान लीजिए कभी डेट टाइम का इशू रहा तो बायोस में जा कर के सुधार सकते हैं। और जब फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं या फॉर्मेट करके डालते हैं पेन ड्राइव के द्वारा, तो बायोस में ही जाकर पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स? तो कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क्स में पैकेट्स को फॉरवर्ड्स करता है? तो प्रश्न है कि नेटवर्क में कौन सा डिवाइस पैकेट्स को फॉरवर्ड्स करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउटर। राउटर क्या है कि नेटवर्क्स में पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज DHCP डू? तो DHCP का क्या काम होता है? DHCP है क्या? यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि DHCP क्या करता है, और दूसरा है DHCP का फुल फॉर्म क्या है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका जानेंगे कि DHCP क्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असाइन IP ऑटोमेटिकली। तो जो DHCP है, DHCP के द्वारा मुझे ऑटोमेटिक IP एड्रेस मिल जाता है। किसी भी नेटवर्क में अगर DHCP हम ऑन रखते हैं तो क्या होता है कि मुझे ऑटोमेटिकली ही IP एड्रेस असाइन हो जाता है। और DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? DHCP का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये दोनों आप याद रखिए। और जिसमें अगर IP एड्रेस खुद से फिल करते हैं स्टैटिक IP, बट अगर ऑटोमेटिकली IP एड्रेस चाहिए तो DHCP ही ऑन रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चंस को मैं आपको बताया हूँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल रिसीव्स ईमेल? ईमेल कौन सा प्रोटोकॉल्स को रिसीव करता है? विच प्रोटोकॉल रिसीव्स ईमेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, POP3। POP3 एक ईमेल का प्रोटोकॉल है जो ईमेल इसे रिसीव करता है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP? HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन सा है? ठीक है, तो HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होता है 80, ऑप्शन नंबर सी। अब पोर्ट्स क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि पोर्ट का काम क्या है और किस पोर्ट में कौन सपोर्ट करता है। वैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन रहा है जो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि HTTP जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो है 80। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच कमांड शोज IP कॉन्फ़िग इन विंडोज़? कौन सा कमांड IP कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है विंडोज़ में? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है IP कॉन्फ़िग, दूसरा ऑप्शन है थोड़ा नीचे है, हाँ, तो ऑप्शन बी है पिंग, ऑप्शन सी है कॉपी, और ऑप्शन डी है DIR। तो प्रश्न क्या था? विच कमांड शोज IP कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज़? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग में IP कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं विंडोज़ में। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच मालवेयर रिप्लिकेट्स इटसेल्फ? कौन सा मालवेयर खुद से रिप्लिकेट्स करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉर्म। वॉर्म जो है मालवेयर के खुद से रिप्लिकेट्स करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है विच OSI लेयर इनक्रिप्ट्स डेटा? कौन सा OSI लेयर्स का डेटा इनक्रिप्ट करता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन लेयर। तो OSI में कितने लेयर होते हैं ये मैं आपको इससे पहले वाले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि OSI में 7 लेयर होते हैं और सातों लेयर का अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं वो 4 लेयर हैं OSI में का, और 3 लेयर और मैं बता देता हूँ जो इसमें अभी नहीं है। तो एक है डेटा लिंक लेयर, दूसरा एप्लीकेशन लेयर, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और 4 यहाँ पर है। तो टोटल 7 लेयर होते हैं OSI का, और OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच टोपोलॉजी यूजेस अ बैकबोन केबल? कौन सा टोपोलॉजीज बैकबोन केबल का यूज़ करता है? तो ये भी प्रश्न आपके इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि टोपोलॉजी क्या है और किस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल यूज़ होते हैं। तो आइए इस प्रश्न का भी राइट आंसर देख लेते हैं। तो बैकबोन केबल का मतलब जैसे समझिए एक केबल है, ठीक है, और इधर PC है, ठीक है, ये सारे PC एक ही केबल पे डिपेंडेड हैं, एक ही केबल पे सारे कनेक्ट हैं। तो इस सिस्टम में, इस टोपोलॉजीज में जो बैकबोन केबल हैं वो हैं बस में,
इस तरह से अरेंजमेंट टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसलिए कि कौन से टोपोलॉजी में बैकबोन केबल यूज होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच स्टोरेज इज ऑप्टिकल, मतलब कौन सा स्टोरेज ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीवीडी। डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्टिकल है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी है जो फ्लैश मेमोरी होती है, और डीवीडी है वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज डीएनएस डू, तो डीएनएस का काम क्या है, और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि डीएनएस है क्या, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो पहले ये देखेंगे कि व्हाट डज डीएनएस डू, मतलब डीएनएस का काम क्या करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कन्वर्ट डोमेन टू आईपी। तो डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और ये काम क्या करता है, कन्वर्ट करता है डोमेन टू आईपी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सर्च करते हैं google.com, तो google.com ये नाम है, और आपको जो सिस्टम समझेगा वो समझेगा 0 और 1, मतलब आईपी एड्रेस। ओके, तो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है डीएनएस, नाम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस जो भी नेटवर्क में है वो उससे काम करता है। पर डीएनएस का काम क्या है, नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। अगर आपको बोल दिया जाए कि google.com का आईपी याद रखना है और आपको आईपी एड्रेस ही डालना है, तो आपको बहुत मुश्किल होगी आईपी एड्रेस याद करने में। इसलिए नाम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ये ईजी है हम लोग को याद रखने के लिए। जैसे आप अपने दोस्त का मोबाइल नंबर को सेव करते हैं उसके नाम से, उसका नंबर आपको याद नहीं रहता है पर आप उसको नाम याद जरूर रखते हैं। इसी तरह यहाँ पर है, बहुत सारे हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, सभी का तो अलग अलग आईपी एड्रेस है, तो इतने ज़्यादा का आईपी याद नहीं रख पाएंगे और नाम याद आसानी से रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल ट्रांसफर फाइल्स, कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसफर फाइल्स, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल फाइल्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच एड्रेस आइडेंटिफाइज हार्डवेयर, कौन सा एड्रेस हार्डवेयर को आइडेंटिफाइज करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक। विच एड्रेस आइडेंटिफाइज हार्डवेयर, हार्डवेयर को कौन आइडेंटिफाइज करता है, तो वो करता है मैक एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है, मैक एड्रेस लेंथ, तो मैक एड्रेस का लेंथ होता है 48 बिट्स, 48 बिट्स। ठीक है, ये एक हेक्साडेसिमल में होता है, और मैक एड्रेस जो होता है वो किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है विच टूल टेस्ट लैन केबल, कौन सा टूल्स लैन केबल को टेस्ट करता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है वो ही सही आंसर है, लैन टेस्टर। लैन टेस्टर से ही हम लैन केबल को लैन केबल को ही टेस्ट करते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच कमांड डिलीट्स फाइल इन लिनक्स, कौन सा कमांड लिनक्स फाइल में डिलीट करता है, मतलब फाइल डिलीट के लिए कौन सा कमांड लिनक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, rm। याद रखिएगा लिनक्स से ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, कौन सा कमांड लिनक्स में फाइल डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, तो rm। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ओएस सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स, कौन सा ओएस मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट्स करता है। ठीक है, ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज़। विंडोज़ जो है वो एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट्स करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच पोर्ट इज यूज्ड बाय एफटीपी, कौन सा पोर्ट एफटीपी के द्वारा यूज्ड होता है। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और कौन सा ये पोर्ट यूज करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 या 21, 20 या 21। ठीक है, विच पोर्ट इज यूज्ड बाय एफटीपी, राइट आंसर इज 20/21। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम बंद भी हो जाए तो भी जो मेरा डेटा है वो स्टोर रहे परमानेंट, जब चाहूँ तब उसे डेटा बैकअप उससे ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रैम, कैश और रजिस्टर ये सारे मेमोरी हैं और ये वोलेटाइल मेमोरी हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज पोस्ट चेक। तो पोस्ट क्या है ये भी मैं आपको इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न है कि पोस्ट क्या चेक करता है। तो पोस्ट क्या चेक करता है, ये हार्डवेयर को चेक करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लीजिए। पोस्ट का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। पोस्ट का काम क्या है और पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और ये चेक करता है हार्डवेयर को। मतलब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब कंप्यूटर से जुड़े जितने भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं सबको वो इंटिलाइज करता है, चेक करता है। अगर प्रॉब्लम कुछ रहा तो वहाँ पे वो एरर को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस रीजनरेट सिग्नल। कौन सा डिवाइस सिग्नल को रीजनरेट करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है कि जब जहाँ पर सिग्नल वीक हो जाता है और वहाँ पर हम अगर रिपीटर का यूज़ करते हैं तो उस सिग्नल को रीजनरेट करता है और डेटा सप्लाई और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। रिपीटर का काम है रीजनरेट करना सिग्नल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया हूँ कि हर सेट में 25 क्वेश्चन ही है। तो प्रश्न है व्हाट डज ओएस मैनेज। ओएस मैनेज क्या करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आप सभी को ये सेट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास को अपलोड करूँ वीडियो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और तो जैसा कि ये सेट 2 था और इससे पहले क्लास को करवाया था सेट 1, तो अब इसके बाद सेट 3 भी क्लास बहुत जल्द आने वाला है। तो ये टोटल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ICDSM फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए, और टोटल 125 इस सीरीज़ में करवाने वाले हैं सेट 1 से सेट 5 तक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ।